देखिए, वो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के रूल हैं कि जो पहलवान जिस वेट में भी खेलता है, उसको उतना ही वेट दिखाना होता है। कम बेशक ही हो जाए, पर ज़्यादा 10 ग्राम वेट भी ज़्यादा नहीं चलेगा। और इस बार पेरिस ओलंपिक में हमारे 6 पहलवानों ने क्वालीफाई किया था, जिसमें 5 हमारी लड़कियां थी और एक अमन शेरावत था, जिसने कल ही ब्राउन मेडल जीता है। तो हमारे एक विनेश पहलवान भी फाइनल में गई थी और मेडल तो पक्का ही था, गोल्ड या सिल्वर। सिल्वर तो था ही, गोल्ड भी वो हो सकता था, पर ज़्यादा वेट होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और ये हिंदुस्तान को एक मेडल का नुकसान हो, और व्यक्तिगत तौर पे विनेश को भी ये नुकसान काफ़ी बड़ा है। पर यूडब्ल्यू जो रूल है उन्हीं को फॉलो फॉलो सभी सभी फॉलो करते हो पहलवान, और सबको पता है कि अगर हमारा वेट ज़्यादा होता है तो हमें रोगा घोषित कर दिया जाएगा। तो वही यहाँ पे ये है कि यहाँ डिस्क्वालीफाई होने से हमें एक मेडल का नुकसान हुआ है। और अभी सी एस में ये केस है, आईओए ने इस पे केस किया था कि सिल्वर मेडल के लिए दावेदारी पेश की है कि हमें सिल्वर मेडल मिले। वो पहले तो आज फैसला आना था, पर वो 13 अगस्त को अब डेट दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, जिससे एक मेडल हिंदुस्तान के खाते में और जुड़े। 6 मेडल हम जीत चुके हैं। हम चाहते हैं कि मेडल की संख्या बढ़े। पिछली बार 7 मेडल हमारे आए थे, तो बस यही है कि हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा हो। पहली बार ऐसा हुआ कि क्योंकि आप तो काफ़ी सालों से ओलंपिक में भी खेले हैं, मेडल भी जीते हैं। देखिए, बहुत पहलवानों के साथ ये हो चुका है, डिस्क्वालीफाई बहुत पहलवान हो चुके हैं। एक बार मैं और सुशील भी ऐसे हुए थे। हम हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2005 की थी। हम जब तक शायद हम बुल्गारिया या कुछ बुल्गारिया था शायद, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, पक्का ध्यान नहीं है। जब हम पहुंचे तब तक 1 घंटा ही बचा था वेट का बस, और हमारा वेट ज़्यादा था, तो उसको डिस्क्वालीफाई होना बोलते हैं। और काफ़ी पहलवान हैं इसमें, लगभग जो लंबे कैरियर, जो 10 12 15 साल तक अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलते हो, राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहलवान, तकरीबन पहलवान डिस्क्वालीफाई होते हैं। अब यहीं भी देखिए आप, ईरान का पहलवान 57 kg का डिस्क्वालीफाई हुआ है वेट की वजह से ही। एक दो और भी सुनने में कि कोई एक जूडो का भी खिलाड़ी वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई होता है। तो ये पर ये अब अपने हर खेल के अपने रूल ही, डब्ल्यू अपने रूल है कि वेट दिखाना और पूरा ही वेट दिखाना है। तो उसको लेके सभी पहलवान उस रूल को फॉलो करते हैं, और उसी हिसाब से सारे उस नियम के तहत ही सारी कुश्तियाँ होती हैं और वेट होता है। लेकिन जिस तरह से बजरंग हो चाहे दूसरे इस पे राजनीति काफ़ी होगी कि एक साजिश के तहत इस तरह हुआ कि उनको पता नहीं था, क्या सारे वो अधिकारी जो गए हुए हैं वो क्या कर रहे थे उसमें, तो ये साजिश बता रहे हैं सारी। देखिए, पहलवानों ने इसमें, जहाँ तक मेरे को पता है, पहलवानों ने कोई साजिश वाला आरोप नहीं लगाया है कि भाई इसमें षड्यंत्र किया गया है। ये तो विपक्षी दल जो हैं, ये कांग्रेसी जो और विपक्षी दल हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि खेल में भी इन्होंने अपनी राजनीति तलाश की है। यहाँ पे विनेश पहलवान के साथ इनको खड़ा होना चाहिए था, पर यहाँ पे भी राजनीति कर रहे हैं। उसको व्यक्तिगत नुकसान हुआ है मेडल का, और देश को भी हानि हुई है। तो यहाँ पे एक साथ से पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत थी कि इसको मेडल कैसे मिले। पर यहाँ पे इन्होंने एक राजनीति की षड्यंत्र साजिश का रूप देने की कोशिश की, जो सरासर गलत है। और मैं आपको बता दूं, यू डब्ल्यू में या ओलंपिक हो, कोई भी गेम्स हो, तो किसी की भी कोई इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किस तरह की साजिश कर दे। और विनेश पहलवान के साथ तो वैसे ही उसका पूरा पूरा स्टाफ, उसका कोच, पर्सनल उसका कोच था, उसके हस्बैंड भी थे उसके, और जो जो भी थे, मतलब सारा का सारा उसी के पर्सनल जो उसने लिए थे, जो फेडरेशन से मांगे थे या टॉप से जो मांगे थे, सारे वही उसके साथ पूरी टीम, वो उसकी मन मर्जी की टीम थी। तो इसमें षड्यंत्र की तो कहीं भी कोई बात नहीं होती, और ना कोई कर सकता है ऐसे। क्योंकि ओलंपिक हो या कुछ भी, कहीं देश की बात आती है तो सब चाहते हैं कि हमारा पहलवान, हमारा खिलाड़ी मेडल जीते, देश के लिए मेडल जीते। और हम इतने तो सभी देशवासियों, ये है कि सभी देश, आप देखिए कि ओलंपिक को आपने अभी देखा भी, कवर भी किया होगा कि कितना ज़्यादा जोश बढ़ जाता है। तो इस तरीके की कुछ कोई घटना नहीं कर सकता कि कोई कुछ पहलवानों को कुछ खिला दिया गया, क्योंकि सब साथ रहने वाले होते हैं। और इस तरीके की कोई भी वो हरकत नहीं कर सकता। इसमें षड्यंत्र होने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है।
तो बस ये पहले भी होता है, पहलवान में मरता है कि पहलवान पहले भी काफ़ी डिस्क्वालीफाई हुए हैं ऐसे वेट की वजह से, बहुत हुए हैं। तो कोई षड्यंत्र नहीं होता, नहीं तो हम भी बोल सकते हैं कि षड्यंत्र हुआ है 2-3 बार। और 2-3 बार क्या, हर जूनियर लेवल पे आप देखोगे, सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे, सब जूनियर लेवल पे कोई किसी न किसी पहलवान का वेट ऐसे हो जाता है। और कई बार तो पूरी टीम भी डिस्क्वालीफाई होने तक की नौबत आई है, ऐसा कोई वो नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा जिसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। बस ये किस्मत का खेल भी होता है कि इतने नज़दीक जाके आगे मेडल से दूर होना। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि यूडब्ल्यू का जो रूल है उसको मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। उस रूल के आधार पे अपना सारे कार्रवाई करते हैं। तो कोर्ट से कुछ उम्मीद है उनसे मिलने से? देखिए, उसमें केस गया है तो उम्मीद पे ये दुनिया कायम है। उम्मीद तो यही है कि कल तो आज की थी कि आज फैसला आएगा, अब 13 तारीख दी गई है, 13 अगस्त, तो उम्मीद है कुछ अच्छा हो उसमें।